तो जीव भले चित्त प्रधान है, परंतु चित्त प्रधान होने पर भी जीव में कहीं आनंद शक्ति विराजमान है। आनंद शक्ति क्योंकि उसमें विराजमान है, इसलिए भगवत कृपा के द्वारा जो शुद्ध सत्व है, उस शुद्ध सत्व का, प्रेम का भी उसमें स्थापन हो जाएगा। भाई करंट किस चीज में जाएगा? जो सुचालक है उसमें करंट जाएगा, जो कुचालक है उसमें करंट नहीं जाएगा। जिसमें कहीं अग्नि स्पष्ट रूप से विराजमान है, उस ईंधन को, लकड़ी को तो अग्नि जला देगी, परंतु यदि कोई पत्थर के ऊपर दियासलाई घिसे तो पत्थर नहीं जलेगा, क्योंकि पत्थर में अग्नि विराजमान नहीं है। तो सजातीय वस्तु में ही वस्तु का प्रादुर्भाव होता है। जीव में भी आनंदात्मकता और चित्त स्वरूपता, ये दोनों विराजमान हैं। इसलिए जीव में भक्ति का, प्रेम का को ग्रहण करने की योग्यता तो है, परंतु प्रेम आएगा कहां से? बोले प्रेम आएगा कृपा के द्वारा ही। तो श्री भक्ति महारानी जब भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हुई, भक्तों में आनंद का अंश भले लुप्त था, परंतु लुप्त होने पर भी आनंदांश कुछ न कुछ तो विद्यमान है। ऐसे आनंदांश में कृपा के द्वारा भगवत भक्ति आकर के उस समय स्थापित हुई। और जब भगवत भक्ति आकर के स्थापित हुई, जहां पर भक्ति है वहां पर भगवान अपने आप खिंचे हुए चले आते हैं। तो भक्ति रूपी सिंहासन के ऊपर ही भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए श्री भगवान भी आए और भक्तों ने उस समय अनुभव किया कि श्री प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो आवेश स्वभक्ता नाम हृदय निर्मलानि च, भक्तों के निर्मल हृदय में आकर के भगवान उस समय विराजमान हुए हैं। नारद जी ने अब प्रश्न किया, बोले महाराज श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके चित्त शुद्धि होकर के फिर प्रेम के माधुर्य के आस्वाद की प्राप्ति होती है। किन किन के चित्त की शुद्धि हुई? ऐसे कोई प्रमाण है क्या कि भागवत के द्वारा चित्त शुद्धि हुई हो? श्री सनकादिक कह रहे हैं कि कोई कितना भी पापी दुराचारी क्यों न हो, श्री भगवत लीला सबको परम परम पवित्र कर देने वाली होकर के ही विराजमान है। कलयुग में भी जहां युग का प्रभाव ऐसा है, उस युग में भी श्री कृष्ण कथा अत्यंत अत्यंत सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, कलयुग में भी सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र होते हैं। जब कलयुग में पवित्र होते हैं तो अन्य युगों की बात तो अलग है। कलयुग में तो यहां पर पूरा वातावरण ही खराब है, परंतु कलयुग में भी सप्ताह यज्ञ के द्वारा जब पवित्र होते हैं तो अन्य युगों की तो बात ही क्या है। इसमें हम तुम्हारे सामने एक पुराने इतिहास का वर्णन कर रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक श्रेष्ठ पत्तन था। पत्तन उसे कहते हैं जहां ऊंचे ऊंचे बहुमंजिले मंजिले जहां भवन हो, उनका नाम है पत्तन। उनमें आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण निवास करते थे, श्रौत स्मार्त कर्मों में परम निष्णात ब्राह्मण, उत्साहशील, अदीर्घ सूत्री, क्रिया की विधि को जानने वाले, व्यसनों में आसक्त हैं नहीं, आपत्ति आने पर भी शूर हैं, कृतज्ञ हैं, सन्मित्रों से युक्त हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। उत्साह युक्तम च अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ मित्र युक्तम लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। तो ब्राह्मण के पास में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, परंतु ब्राह्मण के यहां पर कोई संतान नहीं, न पुत्र न पुत्री। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर के उस समय घर त्याग करके गए कि अरे किसके लिए कमाएं, घर में कोई है तो है नहीं, अब तो इस देह को धारण करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सब त्याग करके ये वन में गए, परंतु देह त्याग करना बड़ा कठिन। ब्राह्मण को गर्मी लगी, इन्होंने पानी पिया है। एक यति को सामने देखा
यति को देख करके ये तो चरण पकड़ करके बैठ गए, रुदन करने लगे। यति बोले, अरे ब्राह्मण क्यों रोता है? बोले महाराज मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण के माथे की रेखाओं को पढ़ा और कह रहे हैं कि अरे इस अज्ञान का त्याग कर, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी तेरे यहां पर न कोई पुत्र है न पुत्री है। देख, सन्यास ग्रहण कर, सन्यास ही संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण बोले महाराज ज्ञान का सन्यास का उपदेश उसको देना चाहिए जो कि संसार से विरक्त हो गया है। मेरी अभी संसार से विरक्ति है नहीं, या तो मुझे संतान प्रदान करो या फिर मैं अभी यहीं प्राण त्याग करता हूं। ऐसा कहकर के ब्राह्मण जो प्राण त्याग करने के लिए प्रस्तुत हुआ है, यति समझ गए श्री प्रभु की कृपा अपूर्व रूप से, मन में विचार कर रहे हैं। बोले इस ब्राह्मण को देखो तो सही, कितना ज्ञान प्राप्त है, परंतु संसार में जरा सी आसक्ति लगी हुई है। जैसे मोरी में जरा सा कोई कंक फंस गया हो कूड़ा, और कोई जरा सी लठिया मार दे, धक्का दे, जरा एक बाल्टी पानी झटके से डाल दे और जैसे कूड़ा बह जाए, ऐसे ही बस ये जो आसक्ति है, जरा सी आसक्ति निकस जाए तो फिर इस ब्राह्मण को भजन करने में विलंब नहीं होगा, आनंद से भजन करेगा। इसके मन का ये जो कषाय है, मन की ये जो गांठ है, ये दूर हो जानी चाहिए। ब्राह्मण को उन यति ने एक फल तोड़ करके प्रदान कर दिया है, अभिमंत्रित करके। ब्राह्मण फल को लेकर के ब्राह्मणी के पास में आए, कहा इस फल को तुम ग्रहण करोगी, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी ने फल ले तो लिया, खाया नहीं है। संध्या के समय इसकी सारी पार पड़ोस स्त्रियां इकट्ठी हो आई। बोले अरे जीजी आज तू घर के बाहर भी नहीं निकली। ये बोली जीजी क्या बताऊं, मेरे पति न जाने कहां से एक आफत ले आए हैं, इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, बालक यदि गर्भ टेढ़ा हो जाए तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। गर्भिणी पर ज्यादा खाया पिया जाए नहीं, दैव योग से गांव में भाजर मरचे, गर्भिणी कैसे भाग करके जाएगी। और प्रसूत दारुणम दुखम, प्रसव में कितना दारुण दुख, मैं कोमलांगी कैसे सहन करूंगी। और फिर बालक को जन्म देना ही तो बड़ी बात नहीं है, लालने पालने दुखम, बालक के लालन पालन में भी दुख। अतः मैं तो ये कह रही हूं कि 2 ही स्त्री परम धन्य हैं, या तो बंध्या या विधवा, जो अपनी नींद सोए अपनी नींद जागे। ऐसे ही वचन कह रही है। एक दिन इसकी बहन इसके घर में आई, इसने बहन के सामने अपने दुखड़े को रोया। बोले देख चिंता मत कर, देख मेरे गर्भ होने वाला है, बालक होने वाला है, मैं बालक को तुझको दे दूंगी। ऐसा कहकर के ये चली गई। ब्राह्मणी ने अपनी बहन के पास में बहुत सारा धन पहुंचवा दिया है। जिस समय वो बालक उत्पन्न हुआ, चुपचाप ला करके ये अपनी बहन को दे गई है। ब्राह्मणी तो उस बालक को लेकर के शैया के ऊपर सो गई। ब्राह्मण को खबर की, ब्राह्मण तो नाचे नाचे डोले, पुत्र जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये बोली अजय जो चिंता करनी है वो चिंता करो, मेरे दूध नहीं उतरा है। ब्राह्मण तो चिंता में पड़ गए। बोले ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा तो होता नहीं है, परंतु नहीं उतरा है तो नहीं उतरा है। बोले अब बालक के प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। ब्राह्मणी बोली देखो जी घबराने से काम नहीं चलेगा, बालक के प्राणों की रक्षा तो करनी ही है, इसलिए एक उपाय करना पड़ेगा। मेरी बहन के बालक हुआ था, सुना है वो बालक छीज गया, नष्ट हो गया है, तुम कहो तो मैं अपनी बहन को यहां पर बुला लेती हूं। से इसने पैसा देकर के अपनी बहन को बुला लिया। ब्राह्मण बड़े कृतज्ञ हो रहे हैं कि मेरी साली देखो अपने घर के कामकाज को छोड़ करके और मेरे यहां पर आकर के रह रही है और मेरे बालक का पोषण कर रही है। वो मां अपने ही पुत्र का पोषण कर रही है, परंतु ब्राह्मण ये समझ रहे हैं कि मेरे पुत्र का पोषण हो रहा है। ये माया
मायावियों की कोई समझ नहीं सका है। ब्राह्मणी ने उस फल को एक गाय को खिलाया था। 2 महीने बाद गाय के परम सुंदर बालक का जन्म हुआ। मंत्र के प्रभाव से मनुष्य जैसा बालक, जिनके कान गाय सरी के, सबने इनका नाम गोकर्ण रख दिया है। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखल हुआ है। एक दिन इसने माता पिता दोनों को पीटा। बाल्यकाल से ही जुआ खेले, मदरा पान करे, स्त्री संग करे। पिता एक दिन दुखी हो गए और उस समय श्री गोकर्ण के पास में ही आए। बोले बेटा मैं कहां जाऊं, क्या करूं। श्री गोकर्ण पिता को ज्ञान उपदेश देते हुए यही बोले पिताजी संसार असार है, दुख को ही देने वाला, विमोह और ज्यादा बढ़ेगा। संसार की एक आश्चर्य की बात यह है कि दुख देने पर भी, संसार में आसक्ति दुख पाने पर भी और ज्यादा बढ़ती ही है। ऊपर से कोई वैराग्य दिखाए परंतु भीतर से दुख पाने पर भी आसक्ति बढ़ती ही है। इसलिए पिताजी कौन कौन का पुत्र, कौन कौन का धन, इस आसक्ति का त्याग करो, अरे भगवत आराधन करो। सुखमस्ते विरक्तस्य, जो विरक्त हैं उनको ही परम परम सुख है। शास्त्र के वचन उनमें ही निरंतर निरंतर जो रमण कर रहे हैं, भिक्षा के द्वारा ही केवल अपने जीवन का निर्वाह करते हुए विराजमान हैं। दुख सुख सब स्थितियों में जो अशोक होकर के विराजमान हैं, करुणा को जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे लगोटी जिन्होंने लगा ली, वे ही परम परम भाग्यशाली हैं। वेदांत वाक्येश सदा रमन्तः, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टमन्तः, अशोकवन्तश्च कर्णैकवन्तः, कौपीनवन्तः खल भाग्यवन्तः। इसलिए लगोटी लगाओ, वन में जाओ। बस वो जो कूड़ा फंसा हुआ था, एक उपदेश के द्वारा एक जहां डंडा किया वहां पर ही वो पूरा जो रोका था वो निकल गया। और वो जो हृदय में कृपा, जो कृपा के कारण जो भक्ति का समुद्र था, वो समुद्र अपने आप ही खल खल करके आगे बढ़ गया है। वो प्रवाह अपने आप आगे प्रकट हो गया है। श्री आत्मदेव ही हैं, श्री प्रभु जो हैं वे ही सबकी आत्मा हैं और उनकी ही आराधना करने वाले, वे ही जिनके देवता होकर के विराजमान, वे आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की आराधना करने के लिए वन में पधारे। और श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, श्री दशम स्कंध के पाठ करते हुए ब्रजवासियों के अपूर्व प्रेम का दर्शन करके इनके हृदय में जो लोभ उत्पन्न हुआ, उस लोभ पूर्वक जब भगवत भजन करते हुए विराजमान हुए तो इन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, अर्थात भगवत सेवा सुख को प्राप्त करते हुए ब्राह्मण विराजमान हुए हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत पीटा, छाती के ऊपर चढ़ गया और कहा, बोले पिता ने जो गहने पाते तुझे दिए, तूने जिस चूल्हे चक्की के नीचे दुबका करके रख दिए हैं, मुझे बता, नहीं तो तेरा गला घोटूं। दुखी होकर के मां ने सारी पोटरी इसको समझा दी और बोले मर, मैं तो कहीं भी अपने जीवन को निभा लूंगी। घर छोड़ करके चली गई, कहीं कुआं में गिर पड़ मरी। धुंधकारी ने अपने घर में ही 5 पंड्य वधुओं को ला करके रख दिया, बेश्याओं को ला करके रख दिया है। जब घर का धन नष्ट हो गया, ये चोरी करने लगा है। बेश्याओं ने मन में विचार किया, राजा तो इसको एक न एक दिन पकड़ेगा ही, अपन ही इसके धन को छीन लें। ऐसा विचार करके सारी वेश्याओं ने खेल खेल में ही इसके गले में फांस डाल दी। जब गला दबा करके मार रही हैं, मर नहीं रहा है, मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए, इसको वहीं मार दिया। इसके शरीर को घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके वहीं दफना दिया है और सारा धन लेकर के ये चली।
किसी ने पूछा भी कि तुम कहां जा रही हो, ये बोली हमारे पति बाहर गए हैं, हम भी जरा इधर उधर घूमे आए, ऐसा बहाना बना करके निकल गई हैं। ऐसी दुष्टा जो स्त्री हैं उनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो सर्वदा सर्वदा धोखा देने वाली होकर के ही विराजमान, जो धर्म पत्नी है, धर्म में अनुकूल होकर के जो विराजमान है, वह किंचित विश्वसनीय है, अन्य कोई दूसरा विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय यदि कोई है तो वे संतगण है मुख्य रूप से, अन्यथा जो धर्म में प्रवृत्त कराए वह किंचित विश्वसनीय होकर के विराजमान है। धुंधकारी कुकर्म से मरे थे, इसलिए बड़े भारी प्रेत हुए हैं। गोकर्ण को पता लगा, गोकर्ण ने धुंधकारी के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अनेक अनेक दान किए, इनके गया प्रभृति श्राद्ध भी किए हैं। गोकर्ण लौट करके जब अपने गांव में आए, गांव का घर टूट फूट गया था, ये तो बाहर चबूतरा में चटाई बिछा करके सो गए हैं। रात के समय धुंधकारी आया और धुंधकारी आकर के प्रेत के रूप में अपने स्वरूप को दिखा रहा है। कभी मेढ़ा बनाए, कभी हाथी बनाए, कभी भैंसा बनाए, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी पुरुष के रूप में सामने दिखे। जान गई ये कोई कुकर्म से मरा हुआ जीव है। गोकर्ण के ने अपने हाथ में कमंडल लेकर के जल के छींटे दिए। वो प्रेत रोते हुए बोला कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है, अपने पाप के कारण मैंने ब्राह्मणपना नष्ट कर दिया, मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। बोले भाई तेरे लिए तो हमने प्रायश्चित किए, इतने दान किए हैं। बोले दानों से कुछ नहीं होगा, मेरे पाप इतने ज्यादा हैं कि पापों का प्रायश्चित बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई धधकती हुई होली में पानी के छींटा दे तो क्या असर होगा, उसका कोई असर नहीं होता है। वही दशा हो गई है। मेरे पापों के आगे ये प्रायश्चित कर्मकांड कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम कोई बड़ा प्रायश्चित मेरे लिए करो, बड़ा उपाय करो। सूर्य भगवान से गोकर्ण ने पूछा। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। बोल श्रीमद् भागवत के द्वारा ही तुम्हारे भैया की मुक्ति होगी, तुम सप्ताह वाचन करो। सूर्य ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, साक्षात नारायण होकर के, प्रत्यक्ष नारायण होकर के सूर्य विराजमान हैं। सूयते इति सूर्यः, जो ज्ञान को उत्पन्न करें उनका नाम है सूर्य, जो जीवन को प्रदान करें उनका नाम है सूर्य। सूर्य के द्वारा ही जितना भी जीवन वो जीवन हो रहा है, सूर्य के द्वारा ही स्वाभाविक रूप में चेतना की प्राप्ति होती है। श्री सूर्य साक्षात नारायण होकर के ही विराजमान। श्री गोकर्ण ने उस समय श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। वह धुंधकारी प्रेत एक बांस में आकर के विराजमान हुआ है। पहले दिन की कथा जैसे समाप्त हुई, ताक देसी एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और सातवें दिन सातों ग्रंथियां टूट गई हैं। और दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः, भगवत प्रसादी तुलसी माला धारण किए हुए दिव्य रूप धारण करके, पार्षद स्वरूप धारण करके श्रीमद् गोकर्ण उस समय विराजमान हुए। ये पार्षद रूप क्या है? श्री किशोरी जी ने जो जीव हैं उन जीवों के लिए विचार किया हुआ है कि इस जीव को इस रूप में अपनाना। जिस रूप में श्री किशोरी जी जीव को अपनाना चाहती हैं श्रीमद निकुंज में, श्री वैकुंठ में, वैसी ही मूर्ति बनी हुई है, विराजमान है। परंतु वे मूर्ति चिन्मय होने पर भी अभी सेवा सुख को प्राप्त नहीं कर रही हैं, उनमें चेतनता नहीं है। चिन्मय तो हैं परंतु वे चेतन नहीं हैं। एक साधक उसके हृदय में उसी मूर्ति की छाया साधक के हृदय में कहीं कृपा के द्वारा दीक्षा काल में अवतरित हुई। आनंदात्मक स्वरूप तो जीव का है ही,
तो वह मूर्ति प्राप्त हुई और वह उस सिद्ध स्वरूप के द्वारा श्री गोविंद की सेवा करते हुए विराजमान है। जिस समय यथावस्थित देह समाप्त होता है उस समय वो जो अंतश्चिंत देह है वह अंतश्चिंत देह चेतना सहित जीव सहित जाकर के उस मूर्ति के साथ में जो वैकुंठ में निकुंज में विराजमान है उन मूर्ति के साथ में मिलकर के एक होता है। उसी का नाम है पार्षद देह की प्राप्ति। वो पार्षद देह प्राप्त करके ही श्री गोकर्ण विराजमान हुए। श्री धुंधकारी जो हैं वो धुंधकारी उस पार्षद स्वरूप को प्राप्त करके ही विराजमान हुए। ये बहुत अनिवार्य तत्व है। इसके बिना निकुंज मंदिर में या वैकुंठ धाम में साधक का प्रवेश हो ही नहीं सकता। साधक को वह स्वरूप की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक उसको चिन्मय देह प्राप्त नहीं होगा तब तक चिन्मय प्रभु की सेवा वह कर नहीं सकता है। यथावस्थित जो देह है यह तो है सप्त धातुओं का बना हुआ, 7 धातुओं का बना हुआ। यह देह तो वहां पर जाएगा नहीं, यह तो त्रिगुणात्मक देह है। तो त्रिगुणात्मक देह समाप्त होने के बाद में वो जो चिन्मय जो देह है वह चिन्मय देह के द्वारा ही चिन्मय स्वरूप की सेवा की जाएगी। जो दिव्य पदार्थ हैं, अलौकिक आनंद में जो पदार्थ भगवत भक्ति तत्व, वह भी आनंद तत्व के साथ में ही आनंदात्मक वस्तु में ही उसका प्रवेश हो सकता है। भक्ति है आनंद रूप। भक्ति जो है बुल्हलादनी सार संवित समवेत सार होकर के भगवत भक्ति विराजमान है। लादनी का भी सार है और संवित का भी सार है और उस सार का अंश होकर के भक्ति विराजमान है। लादनी और संवित के सार रूप हैं श्री राधा रानी। लादनी का सार कौन है? बोले लादनी के सार हैं श्री राधा रानी। और उनका अंश कौन है? बोले अंश है प्रेम। और वो जो प्रेम, वह प्रेम कहीं लादनी जो आनंद अंश है उस आनंद अंश में ही आ सकता है। सजाती में ही वस्तु आ सकती है। जैसे लकड़ी को तो ईंधन अग्नि जलाएगी परंतु पत्थर को नहीं जलाएगी, धातु को नहीं जलाएगी, लकड़ी को जलाएगी। तो जो सजातीय वस्तु है उसमें ही वस्तु का प्रवेश होता है। तो जीव आनंदांश होकर के विराजमान है। आनंदांश होने पर आनंदांश की ही अंश रूपा जो प्रीति है वो इस आनंदांश में जीव में आएगी। और जब यथावस्थित देह समाप्त हो जाएगा तो वह छाया रूप जो अंतश्चिंत देह है वही अंतश्चिंत देह कहीं निकुंज में विराजमान जो मूर्ति के रूप में विराजमान है उस देह के साथ में मिल जाएगा। और वो देह चेतन होकर के तब भगवत सेवा करते हुए विराजमान हो जाएगा। सो यहां पर भी दिव्य रूप धरा। अभी तक धुंधकारी का जो रूप था वो दिव्य नहीं था। धुंधकारी का रूप कहीं प्राकृत था। उस प्राकृत रूप को त्याग करके चिन्मय जो स्वरूप है अर्थात पार्षद स्वरूप जो था उसके साथ में धुंधकारी का स्वरूप जब एक होकर के विराजमान हो गया उस समय तुलसी दाम मंडितः भगवत प्रसादी तुलसी को धारण किए हुए ये उस समय सेवा करते हुए विराजमान हुए। तुलसी दाम मंडितः के द्वारा ये दिखला रहे हैं कि अंतश्चिंत जो स्वरूप था वह अंतश्चिंत स्वरूप तो पार्षद स्वरूप ही था, परंतु वह छाया रूप में था। वहां पर प्रत्यक्ष रूप में माने साधक के भीतर यथावस्थित देह के भीतर जो स्वरूप है वो छाया के रूप में विराजमान है और वही साक्षात होकर के ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान। तो एक छाया रूप में यथावस्थित देह के भीतर छाया रूप में एक देह विराजमान है और वो सेवा कर रहा है और एक साक्षात देह है। तो जब यथावस्थित देह समाप्त हो गया तो जो छाया रूप देह है वह साक्षात देह के साथ में साक्षात चिन्मय देह के साथ में मिलकर के भगवत सेवा करते हुए विराजमान हुआ। तो श्री तुलसी दाम मंडित यथावस्थित देह में भी जो स्वरूप था अंतश्चिंत स्वरूप, वो अंतश्चिंत स्वरूप भी चिन्मय ही था। उस चिन्मय स्वरूप
ने अब साक्षात स्वरूप धारण करके श्री गोविंद की सेवा की। जब तक साक्षात स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी तब तक श्री गोविंद की साक्षात सेवा माधुरी की प्राप्ति साधक को नहीं होती है। इसलिए यथावस्थित देह में सेवा करते हुए फिर यथावस्थित देह को त्याग करके साक्षात जो पार्षद स्वरूप है उस पार्षद स्वरूप से सेवा करने पर ही बिल्कुल निरंतर जो अविकल सेवा है वो अविकल सेवा की प्राप्ति होगी। अब कोई कोई भाग्यशाली ऐसे हैं कि उनके यथावस्थित देह के द्वार में ही यथावस्थितता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वे इसी देह से भी कभी सेवा कर सकते हैं। अधिकांश में यथावस्थित देह को त्याग करके फिर भगवत सेवा की जाती है, परंतु वैष्णवों का देह कभी भी प्राकृत नहीं है। वैष्णवों का देह मात्र वैष्णव देह कभी प्राकृत नहीं है। वैष्णवों का जो देह है वो कभी प्राकृत नहीं है। श्री ध्रुव जी के स्वरूप में ध्रुव जी इस यथावस्थित देह से ही भगवान की सेवा में प्रवृत्त हुए। अन्य जितने भी संतगण हैं वे संतगण महंत जन अपने देह को यथावस्थित देह को त्याग करने की लीला करते हुए अंतश्चिंतित देह को सेवा में स्थित जो नित्य देह है उस नित्य देह के साथ में मिलाकर के फिर उस चिन्मय देह के द्वारा श्री भगवत सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। श्री धुंधकारी ने भी अपने यथावस्थित देह का त्याग किया और यथावस्थित देह का त्याग करके भगवत सेवा करते हुए श्री धुंधकारी भगवत सेवा करते हुए विराजमान हुए हैं। महिमा का गायन कर रहे हैं कि आहा भागवती वार्ता परम धन्य है जो प्रेत पीड़ा को निवृत्त करने वाली है। श्रीमद् भागवत के द्वारा जब पार्षद स्वरूप की प्राप्ति हुई, पार्षद स्वरूप की प्राप्ति होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की जितनी भी भजन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। यथावस्थित देह में यहां पर जो भजन किया जा रहा है वह सर्वदा सर्वदा बाधा से युक्त है। यहां का जो भजन है उसमें अंतराय जुड़े हुए हैं। शरीर की भी अपनी सीमाएं हैं, भजन की भी कहीं सीमा है। इसलिए